हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज का वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें लॉगरिथम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझेंगे। लेकिन आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम के रूल्स और लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट तो समझते हैं। इस चीज़ को, लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन लॉग एंड पावर। लॉग और पावर के बीच में क्या रिलेशन है, ये अगर आप सीख गए तो आपको बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ पाओगे। आप देखो, फॉर पावर, किसी भी तरह का पावर वाला जो इक्वेशन होता है वो कैसा दिखता है, a to the power of x is equal to y। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को, यही पावर वाला इक्वेशन को मैं लॉग फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूंगा तो देखो किस तरह से हो रहा है। लॉग y बेस a इज इक्वल टू x। मतलब आप इसको ऐसे समझो, ये जो पावर है वो इस तरफ आ जाएगा, इक्वल टू के अपोजिट में जाएगा, y के जगह पे बैठ जाएगा, और y किस तरफ चला जाएगा, y पावर के जगह पे बैठ जाएगा। मतलब x और y, ये जो पावर है और ये जो इक्वल टू है, ये लोग दोनों एक दूसरे का जो पोजीशंस है उसको इंटरचेंज कर लेगा। x y के जगह पे, y x के जगह पे बैठ जाएगा और सामने बैठ जाएगा log। तो दिस विल बी इक्वल टू log y। ठीक है, log y, क्योंकि अब y के x के जगह पे y आ चुका है। बेस a जहां है वहीं रह जाएगा। बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y के जगह पे आ जाएगा। तो log y बेस a इज इक्वल टू x। तो दिस इज नोन एज द लॉग फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए चीजों को और ज्यादा मैं क्लियर कर सकता हूं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, आप लोग जानते हो कि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 इंटू 10 कितना होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं 2 को और 100 को प्लेस इंटरचेंज कर लेता हूं तो क्या होगा, और लॉग में इसको कन्वर्ट कर देता हूं तो log 100, ठीक है, 100 ऊपर चला गया तो log 100 बेस 10 जहां पे था वहीं रह गया, तो बेस 10 इज इक्वल टू ये 200 की जगह पे आ जाएगा। तो log 100 बेस 10 का वैल्यू 2 है। आप यूं समझ लो कि लॉग और पावर एक ही सिक्के के हेड एंड टेल है। ठीक है, जिस तरीके से एक ही सिक्के में हेड भी होता है और टेल भी होता है, तो आप ऐसे समझ लो कि एक ही इक्वेशन का लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। एक्सपोनेंट फॉर्म ऐसा दिखता है, a to the power of x is equal to y के फॉर्म में होता है, और लॉग फॉर्म ऐसा दिखता है, log y बेस a is equal to x। ठीक है, तो एक ही चीज है वो, बस अलग अलग फॉर्म में हम लोग उसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल पे आप लोग देख सकते हो, 4 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। तो अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म मानते हैं, इफ दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट विल बी द लॉग फॉर्म ऑफ द सेम इक्वेशन। जो लॉग फॉर्म होगा, मैंने आपको सिखाया कि 16 और 2 आपस में जगह क्या कर लेगा, इंटरचेंज कर लेगा। 16 इस तरफ आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, तो log 16 बेस 4 जहां था वहीं रह जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो दैट विल बी द लॉग फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब आप लोग देखो, वेरियस रूल्स रिगार्डिंग लॉगरिथम्स का मैं एक छोटा सा लिस्ट तैयार किया हूं। ये रूल्स को अगर आप याद रखोगे तो आपको लॉग का क्वेश्चंस बनाने में बड़ा मदद मिलेगा। पहला रूल है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। यानी कि दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और सामने लॉग बैठा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो लॉग वैल्यूज आएंगे वो इंडिविजुअली प्लस होगा, log m प्लस log n। ठीक है, सेकंड रूल है log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो अगर डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली लॉग फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, माइनस का सिचुएशन आएगा। अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड होगा तो माइनस करना है आपको लॉग फॉर्म में। log a टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू m log a इज इक्वल टू m log a। मतलब ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा वो log a के साथ। नेक्स्ट है log 1 बेस p इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर आप log 1 का वैल्यू ढूंढ रहे हो, बेस कोई भी हो, p कैन बी एनी वैल्यूज,
टेक एनी वैल्यू, ठीक है, log 1 बेस 10, log 1 बेस 20, कोई भी बेस का वैल्यू यहाँ पे मैटर ही नहीं करता है, हर केस में आपको log 1 का वैल्यू क्या निकलेगा, 0 ही आएगा। इसके बाद log p बेस p इज इक्वल टू 1, मतलब सेम नंबर के बेस पे अगर हम लोग log वैल्यू उसका निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब log 10 बेस 10 1, log 20 बेस 20 1, log 30 बेस 30 1, ठीक है। मतलब सेम नंबर को सेम बेस पे अगर सेम बेस पे लाया जाए और उसका log वैल्यू निकाला जाए तो उसका वैल्यू 1 आएगा। अब log s बेस r इज इक्वल टू 1 बाई log r बेस s, मतलब अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर हम लोग बेस और जिस चीज का log निकाल रहे हैं उनको अगर इंटरचेंज करना चाहते हैं log में, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मतलब log s बेस r, इन चीजों को इंटरचेंज आप अगर करना चाहते हो तो क्या आएगा, उसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई log r। अब देखो r s की जगह पे पहुंच गया और s r की जगह पे पहुंच गया, मतलब s बन गया बेस, r बन गया वैल्यू, ठीक है। तो log s बेस r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई log r बेस s। इसके बाद अगर कोई भी नंबर ले लो से s, उसका अगर log r वैल्यू निकाल रहे हो, बेस वही है जिस नंबर के ऊपर आप पावर बैठाए हो, s टू द पावर ऑफ log r बेस s, अगर ये और ये सेम है और r का log निकाल रहे हो तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर r आएगा, मतलब r विल बी द रिजल्ट ऑफ द वैल्यू। तो दीज आर द वेरियस रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही छोड़ूंगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।